नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैं मेरे उन साथियों के लिए बना रहा हूं जो साथी जैविक खेती की तरफ शुरुआत करने जा रहे हैं या अभी अभी उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है। हाल फिलहाल में इस तरह का माहौल रहता है कि जैविक खेती शुरू करने वाले साथी को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट जो मेन पॉइंट है, मेन पिलर्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनके ऊपर आप लोगों का ध्यान ले जाऊं। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती करते हुए मुख्य रूप से हमें 5 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें जो हमारी मिट्टी है, सबसे पहले उसको अन्नपूर्णा बनाना है। वो अन्नपूर्णा बनाने के लिए उसमें हमें कार्बन कंटेंट बढ़ाना होगा, साथ ही साथ उसमें हमें जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ाने होंगे। उसकी जो उसमें जो बुराई है उसको ख़त्म करना होगा, जैसे ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बेसियाना वगैरह की मदद से। तो जो सॉइल का रीजनरेशन है, सॉइल का जो पुनरुद्धार है, वो सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उस पे हम फोकस करें। दूसरा, जब भी हम बीज बोएं उसको हमें सीड को ट्रीट करके बोना है। बीज का शोधन हमें करना है, चाहे वो हम बीजामृत से करें, चाहे वो हम पंचगव्य से करें, चाहे वो ट्राइकोडर्मा से करें या नीम के तेल का हम उसमें लेपन करें। तो इस तरह से जो बीज का शोधन है वो बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल ट्रीटमेंट जरूर करना है और सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। जब बुआई हो जाए साथियों, या बुआई के समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो पौधा बढ़ेगा और उसका जो फल आएगा उसको पोषण की जरूरत है। केमिकल फार्मिंग में तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास होते हैं कि डीएपी, यूरिया या फिर आपका एनपीके आदि ये सब रहते हैं, लेकिन जो पौधा हमारा बिना इनके बढ़ेगा तो उसको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए और बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स चाहिए। तो इन सब की एक व्यवस्था हम करें अपने उस पौधे के लिए, अपनी उस फसल के लिए, तो वो फसल हमारी स्ट्रोंग होगी। तो उसके लिए एनपीके कंसोर्टिया का यूज़ करना है, पंचगव्य का यूज़ करना है, गोबर खाद का यूज़ करना है, इन चीज़ों का जरूर यूज़ करना है। अब जब वो बढ़ रहा होगा तो उसको अपने जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी दोस्तों। तो वो जो परेशानियां जो आएंगी, उन परेशानियों के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें जैसे 5 पत्ती काढ़ा हम बना लें, नीम का तेल हम अरेंज करके रखें, साथ ही साथ 10 पर्णी अर्क बना लें। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि समय समय पे कोई भी कीट अगर उस क्षेत्र में आ रहा है, हमारी फसल पे आ रहा है, तो हम अपनी फसल उससे बचा सकें। तो मेरा यही सुझाव है कि आप लगातार 15 दिन के अंतराल पे कोई भी एक जो हमारा कीट नियंत्रक है जैविक में हमने बनाया उसका स्प्रे करते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों फोकस करना पड़ेगा ग्रोथ प्रोमोटर्स पर, जो हमारे वृद्धि कारक एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि एक कम पोषण की वजह से स्ट्रेस होता है हमारी फसल पे, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम उतना पोषण पूरा नहीं कर पाते। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब ग्रोथ प्रोमोटर में चाहे पंचगव्य को ले लें, चाहे साथ ही साथ हम ले लें सप्त धान्यांकुर काढ़े को ले लें, सोयाबीन सहजन टॉनिक को ले लें, इन सब चीज़ों का भी लगातार हम स्प्रे करें 15 दिन के अंतर पे। या फिर आप एक क्रॉप शेड्यूल बना लो, जैसे जब द्वितीयक जड़ बन रही हो उस समय पे, जब ब्रांचिंग हो रही हो उस समय पे, जब फ्लावरिंग आने वाली है उससे पहले, और जब फ्रूटिंग हो चुकी हो तो उसके बाद, ये 4 समय पे जरूर हमें ग्रोथ प्रोमोटर का इसमें स्प्रे करें। तो अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर बना के स्प्रे करें। और सबसे लास्ट में 5वीं बात पे क्या फोकस करना है? अपना बीज। हमने जो भी फसल बोई है, जो भी हमारे उन्नत बीज हमने बोए हैं कोई सी भी फसल का, तो उस पे खेत में हमें लगातार घूमना है, देखना है और चिन्हित करना है उन पौधों को जो हमारी फसल से थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जैसे आपने देखा कि मुख्य तौर पे जो पूरी गेहूं की मेरी फसल है, इसमें हर लगभग 4 का टिलर हैं, 4 टिलर हैं एक एक पेड़ में, लेकिन एक ये पौधा है इसमें 6 टिलर हैं या 8 टिलर हैं, जो आपको नजर आ जाएगा रेगुलर, जब आप खेत में घूमेंगे नजर आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लांट है, चाहे उसकी बाल लंबी है, बाल में दाने ज्यादा हैं, चाहे टिलर्स ज्यादा हैं, या सरसों है, सरसों का जो बंच है वो बहुत बड़ा है, प्लांट बड़ा है। तो इन चीजों को भी सेलेक्ट करके रखना है। तो इन्हें जब सेलेक्ट कर लेंगे, धागा बांध दें आप उस पर, जब वो लास्ट में जाके हार्वेस्टिंग पे आए तो उसको अलग से हार्वेस्ट कर लें। वो जो बीज मिलेगा दोस्तों, उसमें उम्मीद है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले बीज से अच्छी होगी। अब उस बीज को अलग क्षेत्र पे बो के देखिए, वहां पे उम्मीद है वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। अगर वो 3 साल लगातार अच्छा परफॉर्म करता है अपने जो मातृ फसल थी, मातृ बीज जो किस्म थी उससे, तो वो एक अच्छा बीज हो सकता है। और
हम अपने नाम से भी उस बीज को रजिस्टर करा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 5 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली बात हो गई जो भूमि को अन्नपूर्णा बनाना है, रिजर्वेशन करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, पौधे के पोषण का ध्यान रखना है, ग्रोथ प्रमोटर का ध्यान करना है, और साथ ही साथ उसके सुरक्षा भी हमें करनी है कीटों से। और लास्ट में हमें यह देखना है कि जो हमारे पास अच्छा पौधा है उस पौधे को हमें बचा के रखना है और उसको अलग से हार्वेस्ट करके उसका बीज बनाना है। तो ये 5-6 पॉइंट पे बिल्कुल फोकस करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं मेरे उन साथियों के लिए जो जैविक खेती कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोड्यूस की अच्छी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। 5-6 पॉइंट उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।